बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 13 मई 2026। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 021, स्थान औरिया भागलपुर दी 06 नवंबर 1984 E0 भाग 2। गुरुमुखों, प्रेमियों, सज्जनों, लोग कहते हैं ये तुम्हारा नाम है। मैं कहता हूं ये नाम तो तुम्हारे जन्म के कई दिनों के बाद रखा गया। तुम तो जन्म से पहले के हो। जन्म तो तुम्हारे शरीर का हुआ। नाम और जाति तो तुम्हारे इस शरीर की निश्चित की गई। तुम तो इस शरीर से पहले भी थे और बाद में भी रहोगे। तुम सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और सृष्टि के अंत तक रहोगे। तुम साल भर में अनेक बार कपड़े बदलते रहते हो, पुराने त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो। तो क्या कपड़े बदलने से तुम भी बदल जाते हो? तुम तो वही होते हो। कपड़े चाहे काला पहनो, सफेद पहनो, गरम पहनो या ठंडा पहनो। इसी तरह शरीर के बदलने से तुम्हारा परिचय नहीं बदलना चाहिए। तुम्हारा परिचय तो अपरिवर्तनशील है। वो ये कि तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्म रूप हो। यही तुम्हारा अव्वल परिचय है। इसे समझो। तत्त्वमसि अर्थात तुम वह हो। वह माने परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर। लोग कहते हैं वो मर गया। क्या मरा? वह आदमी। उसका शरीर मरकर भी सामने पड़ा हुआ है। जिसको मरा कहते हो वह तो सामने पड़ा है। उसका एक बाल भी पहले से कम नहीं हुआ और कहते हो मर गया। तो मरकर गया कहाँ? जो चैतन्य स्वरूप था तुम्हारे अंदर वही निकल गया। वही तो तुम्हारा असली स्वरूप था जो निकल गया। अब तो जड़ शरीर बच गया जो तुम हो ही नहीं। आज तुम्हारे इस शरीर को जो अपना कहते थे वे भी इसका तिरस्कार करते हैं। घर से बाहर निकालकर उसे जला डालते हैं। तब भला कैसी भूल हो रही है कि इस शरीर के संबंध के लिए झूठे परिचय, मैं मेरेपन के लिए दुनिया में राग द्वेष बनाया जाता है। उस चैतन्य सत्ता की पहचान हो जाने के बाद सारा संसार आत्मरूप बन जाता है। दुनिया के सभी झगड़े तब खत्म हो जाते हैं। उसी चैतन्य के होते शरीर के सारे अवयव कार्य कर रहे हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं। इनको गतिशीलता प्रदान करने वाली उस चैतन्य सत्ता का परिचय प्राप्त करना ही जीवन का मूल ध्येय है। मान लो मैंने ये कमीज पहनी है, इससे मैं कमीज तो नहीं हुआ। उसी प्रकार आत्मा ने शरीर रूपी कमीज धारण कर रखी है। कपड़ा पुराना होगा तो फेंक कर नया पहन लिया जाएगा, बस यही तो स्वरूप है मरने और जीने का। शरीर प्रारब्ध कर्मों के भोगे जाने तक साथ रहता है। प्रारब्ध क्षय होते ही जीवात्मा नया शरीर धारण करने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ देता है। लेकिन हमारी बुद्धि शरीर में रहते रहते इस जड़त्व भाव से ऐसी ग्रस्त हो गई है कि इसके छूटने के नाम पर लोग रोते हैं, सिर धुनते हैं कि हाय वह मर गया। किसी कैदी को अगर यह कह दिया जाए कि आज तेरी जेल से रिहाई कर दी जाती है तो क्या वह भी रोता है? वह तो आजादी की खुशी मनाता है। हम भी इस शरीर की कैद में पड़े हैं। रोगी और बूढ़ा शरीर धोते रहते हैं किंतु इससे छूटने का नाम नहीं लेते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष पुस्तक भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 021 भाग 3। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।